एचसी वर्मा का एक टफ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एचसी मजा वर्मा आएगा। के क्वेश्चन पूछेगा, ओके। भाई फिजिक्स बोला उसने, फिजिक्स में टॉपर है भाई। फिर तो आई अपन थिंक एक दिस सवाल इज लेके a आते हैं। problem, right? Laws of motion. A block of mass m rests on a wedge of mass m, which is free to slide on a smooth horizontal surface. So horizontal surface F is applied on the wedge. Find the acceleration of the wedge. Let's ask this question right up, man. Let's try. I'll try on both. Yeah. So let's give the same question to GPT-4o, and then we'll do the same but with O1 preview. Oh, one preview. Let's see how it is different. कैसा है तुम्हारा फिजिक्स? Thought for a couple of seconds. भाई फिजिक्स में तो फारू ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि आई थिंक फ्रॉम द बेंचमार्क आल्सो वी हैव सीन राइट ऑन द पीएचडी लेवल्स इट्स बेंचमार्क इज वेरी हाई. It's too good, bro. HC I Verma sir. So it says that लगता I है noticed the problem incomplete nature, no specific wedge angle or friction details, which are essential to determine the wedge acceleration. निसार भाई तुम सही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, come on. यही तो ट्रिक था भाई। बट जीपीटी 4 में देखो हमको ये बात पता ही नहीं चलेगी क्योंकि उसने ऑलरेडी कर दिया. इट वो इज सॉल्व लाइक कर चुका है। वो सॉल्व करके उसने आंसर, आई थिंक यहाँ पे भी उसने हमें कुछ दिया है, नहीं दिया है यहाँ पे उसने. सो आई थिंक दिस नहीं, इज he has द thought through. मेजर डिफरेंस राइट, दैट आई थिंक पहले वाले में उतना क्लियर नहीं था जहां हम रोड बना रहे थे, मे बी रोड बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इन फिजिक्स यू कैन सी दैट इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. तो अगर आप कभी किसी एक्चुअल एप्लीकेशन में ऐसा बना रहे हो तो अगर फोर यूज करोगे तो मे बी इट विल गिव a wrong output to the user, right? And which can create problem, maybe calculation गलत हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. बट here इसने हमको बता दिया कि ये एडिशनल डिटेल्स दो तभी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, राइट? यस रोहन, प्रीटी फोरो इंटरेस्टिंग तो निसार. दीवाना है। फोरो तो दीवाना है। कुछ भी पूछो, कुछ भी बता दूंगा। और कोई? Let's ask one more question. One more question. Go up, go up. Let's go to नीचे नीचे। अरे भाई आराम आराम से। बैंगलोर वाला प्रॉब्लम पूछते हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यार, बैंगलोर में मैं परेशान हूँ रोहन। We need to solve this problem, दिस man. वन राइट. भाई बैंगलोर का Yes. कुछ नहीं हो सकता. कम बैक टू पुणे निसार, तुमसे छोड़ के चला गया, पुणे ही आ जा. अरे अरे अरे। पुनः 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 पुणे आएंगे, पुणे पुनः बट पुनः। बट बट आई थिंक पुणे में भी वही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है. सो यस। बट तो बैंगलोर से तो लगता बहुत है, अच्छा है. मैं गया था, मेरे को याद लगता है, है। मैं 3 महीने पहले तेरी उधर आया था भाई, वो गूगल मैप खत्म ही नहीं हो रहा था. इट इज लाइक 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट स्टिल 15 मिनट्स. So it was crazy, but yeah, let's see. So I think let's ask This this is question. when Google Maps goes in infinite loop. Yeah. So देखो Okay, GPT Foro 4 तो says. चालू हो गया वो. Mm-hmm. It says that optimize traffic and signal timings, implement. So it's, I think this is a pretty interesting thing that we are, I think, also seeing in some part in India, right? So instead of having a Hmm. fixed time कि 30 सेकंड बाद ही वो सिग्नल खुलना चाहिए, there should be a AI based approach जो ट्रैफिक कंजेशन और उस टाइम के लोड को देख करके टाइमिंग को स्विच कर पाए to effectively route all our traffic, right? Which is pretty cool. देन कोऑर्डिनेट ट्रैफिक सिग्नल मेजर कॉरिडोर्स, ये सेम वही बात कर रहा है, बता रहा है कि रोड एंड फ्लाईओवर डिजाइन करने चाहिए अच्छे, वाइडर रोड्स होने चाहिए, फिर पेडेस्ट्रियंस होना चाहिए, फ्लाईओवर्स होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने बोल रहा है ना सर, तो वही यूज करता है शायद. मैं ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं खुद को। तू लिफ्ट आई यूज डोंट करता है मूव अपने घर का. एनीवेयर। मेरे लिए नाइस. वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो जस्ट निसार भाई, गोइंग अप एंड डाउन, गोइंग अप एंड डाउन, तो दैट्स माय निसार पब्लिक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है, उसका लिफ्ट. नाइस. तो आई थिंक उसमें भी कंजेशन होता है क्या सर? अरे बहुत हो रहा है भाई, बहुत हो रहा है। चलो. आबादी हर जगह है। फिर है आबादी हर मैनेजिंग जगह है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. सो आई थिंक द रिस्पांस वाज प्रीटी गुड विद GPT-4o. It was able to understand and give, I think, a very good response, right? That we can implement, or maybe we can thought of to solve our problem. But let's see what the new model has given. Wow, it has given so many things. Okay. कितनी बार सोचा मेरे को उसमें 13 इंटरेस्ट है, सेकेंड 13 सोचा सेकंड सोचा उसने. है। चलो देखो निसार भाई क्या सोचा, तुम्हारा हाँ, फेवरेट मैं काम. देखता हूँ कैसे। चेन ऑफ, so this is what we call chain of thought, right? Where we are talking about GPT-4o being, sorry, this इतना नाम confusion करके रख दिया ना यार इन्होंने, O1, 4o, the O1 I model, think we should okay? call it strawberry, just to keep it Yeah, simple. yeah. Let's call it strawberry या फिर PhD model. These two keywords are good. So the PhD model, the strawberry model is basically, thinking. Let's strategize the urban transport first. Let's take a closer look to the problem. Then enhancing the transit dynamics. हर step पे सोच रहा है वो. Enhancing traffic efficiency.
then he's also enhancing the traffic movement also, then it's also enhancing the connectivity. These are all the steps where government actually has to work on to solve the whole problem, right? Because एक कोई एक problem नहीं है कि एक सिग्नल पे फंस गया है. There is like whole bottleneck चल रहा है. मारा तो थल्ली every से कहाँ step जाएगा तो सर बताओ, मारा थल्ली से एयरपोर्ट तो ज्यादा कम, सिल्क रोड यही है ना मैं सबसे अपने कॉम्प्लेक्स। अपने फ्लोर से बेसमेंट जाऊंगा, बेसमेंट से सोसाइटी में रहूंगा. आई एम हैप्पी हियर गाइस, मैं यहाँ पे ठीक हूँ. नाइस। And then encouraging sustainable transport, that is also what they are saying. Then we have to optimize our infrastructure as well. बहुत कुछ करना बचा है, बहुत कुछ करे किया है, बहुत कुछ करना बचा है. तो ऑफ टू यू मोदी जी. बट आई अब थिंक आप थोड़े देखो. बहुत रिस्पॉन्सेज सेम है, जैसे यहाँ पे भी वो बात कर रहा है सेम, जैसे कि एआई बेस्ड अप्रोच ऑफ सिग्नलिंग राइट। फिर उसने डिजाइन रोड्स एंड फ्लाईओवर्स, बट बिकॉज इट वाज एबल टू डिराइव दिस चेन ऑफ थॉट, जो आंसर्स है वो मोर इफेक्टिव है, और बेंचमार्क्स वगैरह आप टेस्ट करोगे तो इट विल गेट मोर हायर स्कोर्स एज कंपेयर टू व्हाट वी सी हियर। पर पर ये मेटा केस पे पूछेगा क्या बोलता है ये, क्या लगता है ये सेम बताएगा हमको? पर ये तो परप्लेक्सिटी है ब्रो. वही परप्लेक्सिटी, अच्छा चलो. हाँ, सॉरी, परप्लेक्सिटी भाई क्या बोलते हैं? ओह, पहला अडेप्टिव पहला ट्रैफिक कंट्रोल सब रट्टा मार के बैठे हैं भाई. ये सारे मॉडल्स एवरी पीछे रट्टा तो नहीं मार के बैठे, मेरे को भी यही लग रहा है। सेम See, लिखा जब उसने। जब ट्रेनिंग डेटा रोहन सेम होगा ना, हाँ तो करेक्ट। सबके जवाब ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे. एंड आई थिंक कोई मोस्ट, कुछ ऐसे, कोई ऐसे खाएगा तो कोई ऐसे खाएगा, हाँ पर खाएंगे सब खाना ही. करेक्ट, तो इसने भी वही बोला कि ट्रैफिक सिग्नल्स Yes. ठीक करो, रोड अच्छे से डिजाइन करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, बट इसने तीन ही बोल पाया बेचारा, ज्यादा नहीं। एंड आई थिंक इट यूजेस दीज articles to actually derive all those results and sources, right? Hmm. So that is pretty cool. I think GPT should also include this part in as a part of their UI design, which I feel is currently missing here. That we don't see like what references it is using to actually derive those results. क्या लगता है सर भाई, आएगा क्या नए मॉडल्स में ये ऑप्शन? There is a different product called Search GPT that they are हाँ working on, which करेक्ट। is competitive to Perplexity. यस। ये जो भी मॉडल अभी बता रहा है ना, it's of his own learnt knowledge. जो ये कहीं कोई टूल नहीं यूज कर रहा है, it's not using any tool, मतलब it's लाइव not डेटा searching the नहीं web. यूज कर रहा बेसिकली, राइट? Yes, it's pre-trained. Everything is pre-trained.